Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. एक देश की सबसे बड़ी होटल चेन चलाने वाली कंपनी इंडियन होटल्स ने एक अपना आह्वान करके एक प्लान लॉन्च किया है 2025 के नाम से। आह्वान 2025 कंपनी बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपेंड करना चाहती है और अपने एबिटा और एबिटा मार्जिन को बढ़ाना चाहती है और बहुत बड़े बड़े प्लान्स इन्होंने रखे हैं। तो उस प्लान्स को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एडिशंस होंगे और कैसे ये प्लान एग्जीक्यूट होगा, प्लान ऑफ एक्शन क्या है। थीम तो बिल्कुल अच्छी है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ पुनीत चटवाल जी हमारे साथ हैं। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पे। जो आपका प्लान है 2025 का, वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसमें कई सारे जो ग्रोथ के ट्रिगर्स आपने दिए हैं और उसके बाद फिर इसमें कहा गया है कि हम एबिटा और एबिटा मार्जिन की 33 और 35% तक ले जाना चाहते हैं। कई सारे होटल सेट करें, कई सारे चेंजेस हैं। मुझे समझाइए ये प्लान क्या है आपका। सबसे पहले शुक्रिया फॉर हैविंग मी। देखिए, हमने पहली बार जब प्लान लॉन्च किया था तब मिडिल ऑफ फरवरी 2018 में हमने बोला था कि हम 75 होटल्स ऐड करेंगे पोर्टफोलियो में, यानी 15 होटल्स पर एनम टिल 2022। तो पिछले 5 साल में हमने तकरीबन 100 होटल ऐड किए और हमारा पोर्टफोलियो 235 होटल तक पहुंच गया। अब 2022 तक हमने सोचा कि अगर यही हमारी स्पीड चलती रहेगी तो हम आसानी से 300 तक पहुंच सकते हैं। सो 300 प्लस होटल्स, 500 प्लस होम स्टे हमारे नए ब्रांड आमा के अंडर, और एबिटा मार्जिन जहां तक है दैट इज कॉन्सिक्वेंस, ये जो नतीजा है हमारे चेंज इन बिजनेस मॉडल की वजह से है। हमारा जो पहले 30 साल 40 साल से जो था ओनर ऑपरेटर, हम अपने होटल्स को ओनरशिप में रखते थे और उनको चलाते थे, तो उसमें आपका एबिटा मार्जिन इतना ज्यादा नहीं हो सकता। अब हमने बोला कि हम बैलेंस पोर्टफोलियो रखेंगे, 50% ओन्ड या लीज पे और 50% हम करेंगे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे, जिसमें हम अपने ब्रांड को लेवरेज करेंगे, नए बिजनेसेस, हाई मार्जिन बिजनेसेस को लेवरेज करेंगे। तो जैसे जिंजर ब्रांड जो है, इसको हमने एकदम नया रूप दिया आज से 4 साल पहले, और एक किस्म से ये एक हमारे लिए नया बिजनेस है, नया ब्रांड है, सिर्फ नाम पुराना है। तो इसमें काफी बढ़ोतरी हो सकती है मार्जिन की। सिमिलरली हमारा होम डिलीवरी बिजनेस है, क्यूमिन है, आमा है, ये बड़े हाई मार्जिन बिजनेसेस है। तो इसलिए मैनेजमेंट की यही कोशिश होगी कि हम इस एबिटा मार्जिन को 33% से ज्यादा लेके जाएं 2025 तक। और पिछले जो 2 क्वार्टर्स में हमने जो रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं, Q3 में हमने 30% मार्जिन अचीव किया विद ओनली 85% ऑफ प्री कोविड रेवेन्यू, एंड Q4 में भी हमारा 25% से ज्यादा मार्जिन था, डिस्पाइट अपना ये जो थर्ड वेव या ओमाइक्रॉन के आने के बावजूद। तो एट सम पॉइंट हम देख रहे हैं कि अप्रैल से काफी बिजनेस में तेजी आई है। वी हैव क्रॉसिंग 1920 लेवल इन रेवेन्यू। तो 100% रेवेन्यू पे और 110% और 120 ऑफ 1920 पे हम ज्यादा मार्जिन ड्राइव कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये गाइडेंस दी है और अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी को बरकरार रखा है और अपने ब्रांड्स को, जो खासकर नए बिजनेसेस, नए ब्रांड्स हैं, उनको स्केल अप करने का प्लान प्रेजेंट किया है। पुनीत जी, अभी आपके पास 235 है पोर्टफोलियो में, इसमें जो है कितने हैं 50-50 वाले फार्मूले के तहत? इस वक्त 54 एंड 46%। तो 54% है ओन्ड या लीज्ड में और 46% है फी बेस्ड। पर एवरी होटल, अब ये तो नहीं हम बिल्कुल ओनरशिप बंद कर देंगे। तो जब भी हम कभी एक ओन्ड होटल ऐड करते हैं तो उसके बैलेंस करने के लिए 5 से 10 मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं। परफेक्ट। पुनीत सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई हमें कि रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, जो कि आपने काफ़ी शानदार किया है और उसको और आप इम्प्रूव करेंगे, चूँकि इसमें एक साथ सारे ऑक्यूपेंसी हो पता नहीं चलता। तो उसके बारे में थोड़ा गाइडेंस आप मुझे बताइए। रेव पार जिसको शॉर्ट टर्म में कहते हैं, वो कितना रखेंगे आप? देखिए, रेफपार में काफी इम्प्रूवमेंट आई है। थोड़ी तो गवर्नमेंट डेलीगेशंस के आने से
स्पेशली दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, इन सिटीज में तेजी आई है। सेकंड, आईपीएल की वजह से काफी ऑक्यूपेंसीज में इंप्रूवमेंट आई है। और लेजर तो पिछले साल से काफी स्ट्रॉन्ग था, तो लेजर डेस्टिनेशन जितने भी आपके उत्तराखंड में, गोवा में, राजस्थान में, वो तो पहले से बेहतर ही चल रहे थे। तो अब ये कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट डिमांड के आने से ऑक्यूपेंसी और रेट्स में इंप्रूवमेंट है। तो ऑक्यूपेंसी टाइम रेट्स हो जाता है आपका रेफपार, विच इज रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रेफपार में जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है वो काफी हाई होती है, एनीथिंग बिटवीन 70 to 80%। और आपका फूड एंड बेवरेज, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया में, उसमें पर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। तो इसलिए रेफपार में जो इंप्रूवमेंट है, इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस में, और इसने काफी सफर किया था। तो आई थिंक वी आर, ये कहना ऑलमोस्ट ठीक होगा कि फॉर द लास्ट 45 to 50 days the industry is not only back, it is higher than 1920 level of April and May. पुनीत जी, एक चीज और, आपकी जो कॉन्फ्रेंस कॉल सुनी हम लोगों ने, उसमें कई सारे आपने ग्रोथ ट्रिगर्स की बातचीत की है। एक उसमें यह है कि चूंकि आपकी एविएशन कंपनी बहुत बड़ी है, उसके साथ एक टाई अप के प्लान हो सकते हैं या कॉर्पोरेट प्लान और हो सकते हैं आपके इन हाउस भी। उसके बारे में थोड़ा बताइए, चूंकि जो इस वक्त ना रिवेंज टूरिज्म या लीजर टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट टूरिज्म भी बढ़ रहा है, तो उसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे? क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया मुझे लगा। देखिए सर, ऐसा है कि हमारा जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि हमारी जो बिलोंगिंग टू टाटा ग्रुप से काफी हमें हेल्प है। और हम लोग फाउंडिंग मेंबर हैं टाटा न्यू ऐप के, जो एक लॉयल्टी प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और उसमें काफी बिजनेसेस ने ज्वाइन किया है, जैसे क्रोमा, एयर एशिया, बिग बास्केट, 1MG। तो ये जैसे जैसे और कंपनीज ज्वाइन करती जाएंगी, इनके कस्टमर्स को लेके, हमारे कस्टमर्स को लेके इस प्लेटफॉर्म पे हमारी रीच काफी बढ़ती है। एक तो यहाँ पे हमें ग्रुप का साथ सिनर्जाइज करने में बेनिफिट है। सेकंड, हम पहले भी काफी अच्छे से बिजनेस करते थे, एयर इंडिया के साथ भी, विस्तारा के साथ भी, एयर एशिया के साथ भी। पर अपने ग्रुप में अगर जब कंपनीज आ जाती हैं तो और भी सिनर्जाइज करना आसान हो जाता है। हैविंग सेड दैट, हम सबके साथ काम करते हैं, सब इंटरनेशनल एयरलाइंस, डोमेस्टिक एयरलाइंस, बट यस, एक ग्रुप में एक वर्टिकल सा बन जाता है जिसमें एयरलाइन भी हो, हॉस्पिटैलिटी भी हो, एंड उसका बेनिफिट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तो आता ही है किसी ना किसी फॉर्म में। राइट। सर, एक चीज और समझाइए कि कॉर्पोरेट ओवरहेड्स आपके काफ़ी ज़्यादा, उसको भी आप कम करना चाहते हैं। इसको हम लोग कैसे समझें कि क्या करेंगे तो कॉर्पोरेट हेड्स पे खर्चे कम होंगे? एक्चुअली ये अच्छा कि आपने ये सवाल पूछा। प्री कोविड हमारा कॉर्पोरेट ओवरहेड 350 करोड़ के आसपास था। लास्ट ईयर जो है इसको हमने 120 करोड़ से कम किया है। तो दैट इज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट। बिना किसी को कोविड में अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में किसी को जॉब से नहीं निकाला, सबको जॉब दिया, बल्कि सबको वेरिएबल सैलरी भी मिला है। तो इट इज जस्ट बिकॉज वी आर बिकमिंग मोर एफिशिएंट। इसी वक्त में हमने 40 होटल नए ऑपरेशन में लिए। जो 100 हमने साइन किए थे उसमें से 40 ऑलरेडी खुल चुके हैं। आने वाले वक्त में भी जो साइन करेंगे, तो हमारी जो एफिशिएंसी है कॉर्पोरेट ओवरहेड की, जो पहले 8 से 10% होती थी रेवेन्यू की, ये आने वाले समय में इट विल गो डाउन टू 5%। ये हमने कल मार्केट को, एनालिस्ट को, शेयर होल्डर्स को कल ये गाइडेंस दी है, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये हमारा हमने जो एफिशिएंसी लाए हैं फिक्स्ड कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में, इसको हम वहीं पे रख सकेंगे। ऑफ कोर्स जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, बट एज अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू कॉर्पोरेट ओवरहेड 5% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जी के थ्रू आप अपनी जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है उसको एफिशिएंट बना रहे हैं, और उससे जो है ओवरहेड कॉस्ट कम हो रही है। एक आपने और बात कही है अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में कि आपकी जो मैनेजमेंट फीस वाला है उसको आप सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करना चाहते हैं, और टारगेट है आपका 400 करोड़ प्लस हासिल करने का, जिसमें आप चैम्बर्स को इंक्लूड करेंगे, उसकी मेंबरशिप आप बढ़ाएंगे, और जो पोटेंशियल 150 नए आह्वान के तहत आएंगे। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए सर।
देखिए, मैनेजमेंट फी बिजनेस हमारा उसमें काफी तेजी आई है, बिकॉज जो हमने जो 100 होटल्स जो साइन किए थे, इसमें से मोर देन 90% और ऑलमोस्ट 90%, सिवाय थोड़े से ऑपरेटिंग लीजेस जिंजर को छोड़ के, हैव बीन ऑन अ फी बेस्ड मॉडल। तो जैसे जैसे ये होटल खुलते जाते हैं, जैसे जैसे रेवेन्यू पुराने लेवल पे आता है, तो जो हमें परसेंटेज फी मिलती है, एक तो टॉप लाइन से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, वो बढ़ती जाएगी। तो जो 200 करोड़ से ज्यादा थी पिछले साल, आस्ते आस्ते जब और बिजनेस वापस आता है और होटल्स खुलते हैं, तो इसका डबल होने के चांसेस है। और इसको मदद मिलेगी चेंबर्स मेंबरशिप से। चेंबर्स मेंबरशिप भी फिनिश्ड लास्ट ईयर एट मोर देन 70 करोड़। तो ये 70 करोड़ और ज्यादा बढ़ सकता है, बिकॉज हमारा चेंबर्स का फुटप्रिंट भी बढ़ रहा है। हाल ही में हमने लंदन में चेंबर्स नया खोला, और दिल्ली में हमने मानसिंह होटल में चेंबर्स के साइज को भी डबल किया। अब हमारे प्लान से आगे बेंगलोर में और न्यूयॉर्क में चेंबर्स खोलने के। तो आस्ते आस्ते उससे मेंबरशिप भी बढ़ती जाएगी और चेंबर्स की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जाएगी। मेरे ख्याल में हमारे देश का सबसे प्रेस्टिजियस प्राइवेट मेंबरशिप क्लब इतने साल से चेंबर्स था, आज भी है और आगे चल के भी रहेगा। ओके सर, आपने ये भी कहा है कि लैंडसेंड और सी रॉक को रिवैम्प करेंगे, उसको और एक्सपेंड करेंगे, और रूम्स 1200 के आसपास करने की योजना है। वो क्या है सर? जी, सी रॉक काफी देर से हमारे पास है, और अभी हमने अपने पार्टनर्स को उससे उनका शेयर लेके इसकी 100% कंट्रोल लिया है, और इसके प्लान्स हम बना रहे हैं। इसकी हमारी जो एम्बिशन है वो यही है कि एक नया आइकन मुंबई शहर के लिए बनाया जाए इस पार्ट ऑफ मुंबई में। साउथ में तो हमारा है ताजमहल पैलेस एंड टावर, और लैंड्स एंड के साथ सी रॉक कैन बी एक नया डेस्टिनेशन, एक नया आइकन मुंबई शहर के लिए, हमारे देश के लिए। और इसके प्लान्स हम अब इस वक्त ड्राइंग बोर्ड पे हैं, और हम लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ काफी नजदीकी से काम कर रहे हैं, ताकि हर चीज सिर्फ होटल बनाने से नहीं होगा। हमें उसके लिए एक्सेस चाहिए, प्रॉपर रोड स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये सब बातचीत इस वक्त चल रही है, और होपफुली आने वाले 6 से 12 महीने के अंदर वी विल बी एबल टू गाइड कि एग्जैक्टली कब बनना शुरू होगा और कब खत्म होगा। हाँ, पर ये बात जरूर है कि हम इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। whether we get somebody from within the group company to invest further in the building and construction, ये बात भी हमने गाइडेंस में दी है। हम इंडियन होटल्स की बैलेंस शीट से ये होटल की बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी लैंड है, बट वी विल गेट somebody from within the group, जैसे हमने सेंटा क्रूज में किया, जिंजर में वी गॉट टाटा प्रोजेक्ट्स टू बिल्ड इट, पर पार्टनरशिप में नहीं है। अभी हमारा 100% है, बट सी रॉक में वी विल गेट somebody as a partner इस डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी स्केल की डेवलपमेंट है। जी पुनीत जी, एक सवाल और आपसे बनता है। जो होम स्टे वाला आपका इनिशिएटिव है एमा, कंसिडरिंग कि कोविड के दौरान बहुत सारे डिसरप्शंस हुए होंगे, ग्लोबल प्लेयर्स के कॉम्पिटिशन्स भी होते होंगे, इसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है? इसके लिए जो हमने गाइडेंस दिया, जो हमारा टारगेट है 2025 तक 500 होम स्टेज करने का है। शुरुआत हमने करी थी इसको 2 होम स्टेज गोवा में और 7 बंगलोज थे टाटा कॉफी के। तो इट्स बीन अ गुड जर्नी। आज की डेट में वी हैव ऑलमोस्ट 90, जिसमें से 47 ऑपरेशन में है। थोड़े दिनों में 50 हो जाएंगे, एंड इट्स अ गुड बिजनेस मॉडल, क्योंकि हम होम स्टे जो वहीं करते हैं जहां आसपास हमारे कंपनी के होटल्स हो, ताकि होटल का जनरल मैनेजर और स्टाफ उस होम स्टे का भी ख्याल रख सकें। और होम स्टे जो ओनर्स हमें देते हैं, जो मालिक लोग जो हमें ये देते हैं चलाने के लिए, उनके लिए भी अच्छा है। उनको कोई सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस के बारे में ख्याल नहीं रखना पड़ता। उनको जब रहना हो वो रह सकते हैं अप टू 1 मंथ। उनको अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है, और इस तरीके से हमारा फुटप्रिंट होम स्टेज का भी बढ़ता जा रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड विन विन मॉडल फॉर होम ओनर्स एज वेल एज फॉर अस एज एन ऑपरेटर। इससे ओवरहेड भी खर्चे कम होंगे, क्योंकि सेम स्टाफ
वहाँ भी काम कर सकता है। इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, एक बहुत पहले खबरें चलती थी, अभी लेटेस्ट अपडेट मैं आपसे ले लेता हूँ। जिंजर को लेकर के अलग से भी प्लान थे, कुछ बीच में था कि लिस्टिंग भी करते हैं, कुछ अलग से करेंगे, उसमें कोई अपडेट है क्या? अभी तक तो ऐसा पिछले 4-5 साल में तो नहीं हुआ। एक ही अपडेट है कि जिंजर वॉज इन रूट्स कॉर्पोरेशन, जिसमें हमारे 60% शेयर होल्डिंग थी, उसको हमने एंड ऑफ अप्रैल तक 100% कर लिया। तो आज की डेट में रूट्स कॉर्पोरेशन इज 100% होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ इंडियन होटल्स। और मेरे को पर्सनली जिंजर का फ्यूचर इंडिया में बहुत ब्राइट है। इसमें स्केल अप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट कैपिटल, स्टेट कैपिटल, इंडिया में टियर 3, टियर 4, टियर 5 सिटीज, हर जगह एक जिंजर होटल बन सकता है। तो वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड ईगरली हम वेट कर रहे हैं जब हमारा फ्लैगशिप जिंजर सेंटा क्रूज में खुलेगा। तो अब 5वीं मंजिल तक पहुंच गई है कंस्ट्रक्शन और फिनिशिंग में आने वाले 10-12 महीने में खुल जाना चाहिए। वो जिंजर के लिए नहीं अच्छा, बल्कि पूरे देश के लिए अच्छा है, बिकॉज इट विल चेंज द आउटलुक टुवर्ड्स दिस सेगमेंट हमारे कंट्री में। सर टोटल नंबर ऑफ जिंजर्स कितने हैं आपके पास अभी देश भर में? अभी हमारे पास 87 है टोटल, उसमें से 57 ऑपरेशन में है। और वेरी होपफुल कि इसी साल में हम 100 का टारगेट जिंजर में भी हिट कर जाएंगे। जिंजर में बहुत अच्छा है, बजट होटल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है ये। पुनीत जी, आज समय की कमी नहीं तो मैं आपसे होम स्टे पे और डिस्कस करता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। लेकिन आज समय हमारे पास इतना ही है। काफ़ी बातचीत हमने की और जो 2-3 चीज़ें हमारे दर्शकों को समझनी चाहिए कि एक तो मैसिव एक्सपेंशन प्लान है, लेकिन सिर्फ एक्सपेंशन प्लान ही नहीं है, उसको कैसे एबिटा में और मार्जिन में कन्वर्ट करेंगे उसके भी प्लान पुनीत साहब ने बहुत अच्छे से हमें समझाए हैं। तो उम्मीद करता है कि हम लोग ये प्लान एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो इंडियन होटल्स की मैसिव प्लानिंग 2025 नाम दिया गया है आह्वान। आह्वान मतलब कॉलिंग। तो खैर देखते हैं हम लोग इंडियन होटल्स कैसे आगे ग्रो